नमस्कार सभी को। आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, श्वासों को किस तरीके से लिया जाए। कल एक प्रश्न था कि मेरे से श्वास ठीक से नहीं ली जा रही है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज कक्षा में काम करेंगे। अच्छे से श्वास कैसे लें, नॉर्मल लाइफ में कैसे लें, और प्राणायाम में किस तरीके से उस पर ध्यान करें। तो मेन फोकस आज हमारा ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे रहेगा, और उसके बाद जो हमने कल प्री प्रैक्टिसेस ऑफ पद्मासन करी थी उस पे रहेगा। ठीक। तो अब हम अपनी जो कक्षा है, 3 बारी ओम का उच्चारण और उसके बाद अपनी प्रार्थना से शुरू करेंगे। जैसा मैंने कल बताया, संस्कृत की श्लोकों को बोलना बहुत जरूरी है, जो हमारे चक्रों को जागृत करता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही खूबसूरत है। तो अब आप सभी पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में या वज्रासन में, जिसमें भी आप लोग बैठना चाहें, कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। मैं थोड़ा मेरा यहाँ सिस्टम में ऑडियो का प्रॉब्लम ओम के वक्त रहता है, तो 3 बारी ओम का उच्चारण लंबे गहरे श्वास के साथ आप लोग करेंगे। उसके बाद अस्तोमा सद्गमय, जो मैंने आज ग्रुप पे प्रेयर डाल दी थी, वो हम सब मिलके करेंगे। ठीक। आंख कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास। ओम। अस्तो मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में वक्ष स्थल के समीप हृदय पे दबाते हुए, ये हमारा विशुद्धि चक्र होता है, इसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो इस चक्र पे प्रभाव पड़ता है। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को धन्यवाद का भाव देते हुए, सभी की मंगल कामना करते हुए हम इस कक्षा का आरंभ करते हैं। दोनों हाथों को, हथेलियों को रगड़ेंगे आपस में। इससे प्राप्त हुई ऊष्मा को अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, पूरे शरीर पे धारण करते हुए आप सबका मेरी योग की इस कक्षा में स्वागत है। आज हम थोड़ा सा, मैं आपको श्वासों के बारे में समझाना चाहती हूँ। पहले थोड़ी सा थ्योरी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि श्वास किस तरीके से लें। सीधे हाथ की जो हमारी नासिका है, इसको हम सूर्य नाड़ी, उल्टे हाथ की जो नासिका है इसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा, पिंगला, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी। और हठ योग में हकार और ठकार, मीन्स इसके कई सारे नाम हैं। जब भी हम श्वास लें तो हमने अपने दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास हमें प्रॉपर तरीके से हर वक्त लेने चाहिए, लेकिन हम समय के अनुसार उसको भूल जाते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। मुंह से सांस हम तभी ले पाते हैं जब हम दौड़े, जब हम थके हों। अन्यथा हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो सांस ले रही हूं या ले रहा हूं वो बहुत गहरा हो। सांस हमारा 3 तरीके तक, जो अब अपने अपना आपने चेक करना है, हमारा जो सांस की गहराई है वो कहां तक जा रही है, यहां तक, गले तक, हृदय तक, या हमारी नाभि तक। जो ऋषि होते हैं उनकी जो सांस होती है वो नाभि तक जाती है।
तो समझ लीजिए वो कितना समय लगाते हैं सांस को लेने और छोड़ने में। इसी वजह से उनकी उम्र लंबी होती है। ठीक है। तो हमारी जो समस्या है सांसों को लेके बहुत ज्यादा रहती है। हमारी यौगिक ब्रीदिंग में हमें 3 तरीके की सेक्शनल ब्रीदिंग कराई गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल ब्रीदिंग का प्रोसेस बताऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो मैं आपको क्लास कराई थी उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, सांस कब लेनी है, सांस कब छोड़नी है। अब हम गिनती के साथ सांस लेंगे और आप लोगों ने चेक करना है कि आपका कौन सा वाला नॉस्ट्रल चल रहा है इस वक्त। ठीक है, आप उसको सेंटर में उंगली रख सकते हैं। अब श्वास छोड़िए। ज्यादातर लोगों का सीधे हाथ का श्वास चल रहा होगा। यह है आपका सूर्य नाड़ी। क्योंकि अभी हम मस्तिष्क में मानसिक रूप से हम यौगिक एक्सरसाइज करने के लिए बैठे हैं, तो हमारी सूर्य यानी जिसमें हमारी एनर्जी की जरूरत होती है वो चल रही होती है। ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसको शिफ्ट कर देता है। जब हम कोई शांति का काम करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, तो हमारा दिमाग चंद्र नाड़ी से सांस लेना शुरू कर देता है। और जिस वक्त दोनों नाड़ियों से सांस चल रहा होता है वो समय होता है ध्यान का, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और योगियों की सुषुम्ना नाड़ी ही चलती है 24 घंटे, इसीलिए वो ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा लेवल है कि हमारी दोनों नॉस्ट्रल्स से चले। तो आप अगर ध्यान देंगे थोड़े समय के बाद आपकी सूर्य नाड़ी ही चलती हुई होगी। ठीक, ईड़ा पिंगला सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। ठीक है। अब हम सांस भरेंगे, मैं गिनती बोलूंगी, आप लोगों ने सांस तब तक भरनी है। और जब मैं गिनती बोलूंगी अब आप छोड़िए, तब आपने वो सांस उतनी ही गिनती पे छोड़नी है। यानी कि मैं 5 गिनती बोलूंगी उसमें आपको सांस भरनी है और रुक जाना है। फिर मैं 5 बोलूंगी तब उसमें आपको छोड़ना है। और फिर आप सबने ये चेक करना है कि आपकी जो सांस थी वो कहां तक भरी गई, गले तक, छाती तक या पेट तक गई। वो आपको इंडिविजुअल अपना चेक करना है। अब मैं गिनती बोलूंगी, आपने श्वास लेनी है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5। रुकिए। अब छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस वक्त मुंह बंद रहेगा, हमारा कोई काम नहीं है मुंह से। तो आप क्या इसको समझ पाए? अगर समझ पाए तो मैं इसके 3 से 5 राउंड करवाना चाहती हूँ। थम्स अप दे दीजिए अगर सबको समझ में आया है ये। सुनीता जी आपको समझ आया है? अच्छा ठीक है। अब दोबारा से मैं गिनती कर रही हूं, आप श्वास भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तीसरी बार दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कोशिश करें हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। अब छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक बारी पुनः प्रयास। श्वास भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने लोगों की जो श्वास थी हृदय तक गई, हाथ खड़ा करें, या गले तक रह गई? हृदय तक गई आपकी। और कितने लोगों की श्वास पेट तक गई? किसी की? अच्छा, तृप्ति जी की पेट तक गई और अंजू जी की भी। तो इसका मतलब इनकी श्वास है गहरी, इनको महसूस हुआ। अब कल जो हमने योगिक एक्सरसाइज करी, अब मैं इसको कैसे लेना है योग की एक्सरसाइज में, मीन्स क्रियाओं में, वो कराती हूं। उसके बाद मैं वापस इसी टॉपिक पे इसको कैसे पेट से, छाती से और गले से लेना है, हाथ रख के मैं आपको बताऊंगी। तो अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि श्वास भरते हुए गर्दन पीछे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। तो अब मेरी साउंड शायद आपको क्लियर होगी, तो मैं एक बारी और पास आके बता देती हूँ मैंने कितनी गहरी श्वास ली। अब समझ आया?
अब इसको आप सभी करें, गर्दन की ही इसी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया बोलते हैं इसको। तो श्वास भरते हुए आपने गर्दन पीछे लेनी है, अब काउंटिंग नहीं करनी है, और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब मैं बोलूंगी काउंटिंग, उस मतलब जो इंस्ट्रक्शन दूंगी उसको फॉलो करिए। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे। अब इस क्रिया को दाईं और बाईं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन बाईं ओर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन दाईं ओर, छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को हम दाईं ओर से कंधे की तरफ लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए बीच में लाएंगे। श्वास भरते हुए बाईं ओर लगाएंगे, श्वास छोड़ते छोड़ते बीच में लेके आएंगे। पुनः प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए धीमे धीमे गर्दन को दाईं ओर कंधे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बीच में, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं ओर और छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में। अब कुछ क्लियर हुआ हमने श्वासों को किस तरीके से लेना है? ठीक है। जो कल की एक प्रश्न था, मधु जी आपको समझ आया कि अब श्वास, अब मैंने कुछ भी बोला कि पैर आगे श्वास भरते हुए या पीछे, तो इसको ध्यान करते हुए आपने ऐसे धीमे धीमे लेना है। तो आप जितना धीमे लेंगे उतना आपको इसका असर ज्यादा महसूस होगा। अब हम करते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग हम 3 तरीके से करते हैं, जो यौगिक क्रियाओं में से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप उसको चेक करिएगा कि आप उसको ले पा रहे हैं। मैं पीछे होकर दिखाती हूं। एक हाथ अपना पेट पे रखिए, उल्टा हाथ, एक हाथ छाती पे। अब हमने जो सांस लेनी है वो पेट से लेनी है। पहले आप मेरे को देखिएगा कि मेरा पेट फूल रहा है और अंदर जा रहा है, तो मैं जो श्वास है वो पेट तक खींच के नीचे पेट को जैसे मटके की तरह फुलाएंगे और उसको पिचकाएंगे। तो यहाँ पे सांस रुकेगी नहीं, इतना गहरा हमने उसको पेट तक लेके जाना है। अब आप थोड़ा मेरे देख लीजिए, दिख रहा हो तो। आपको समझ आया पेट कैसे फूल रहा है और कैसे वो अंदर हो रहा है? ठीक है। अब आप इस क्रिया को 5 से 10 बारी दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, पेट तक लेके जाएं, तो छाती पे रुकेगा ही नहीं ना, छाती हिलेगी। मेरी नहीं हिली थी। तो उस पेट तक लेकर जाने की उसको कोशिश करें कि सीधा पेट बाहर आए, मतलब जैसी श्वास गई सीधा जैसे मटके में पानी डाला अंदर गया, वो बीच में कहीं रुका ही नहीं। पेट फुलाएं, पेट अंदर, पेट फुलाएं, पेट अंदर। छाती बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, उसका कोई काम ही नहीं है। इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग टिल योर नेवल, यानी कि बिल्कुल गहरी सांस को लेना। जैसे बच्चे का पेट अगर आप देखें सोते वक्त ज्यादा फूलता हुआ नजर आता है, क्योंकि बच्चे की सांस गहरी होती है, और हम बड़े 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 हो जाते हैं तो सांस हमारी सिर्फ गले तक रह जाती है। बहुत सुंदर अभ्यास सुनीता जी का।
अब किन लोगों से ये नहीं हो पा रहा है, पेट तक सांस नहीं जा रही है और पेट नहीं फुलाया जा रहा है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी कर पा रहे हैं, बहुत सुंदर। तो इसका अभ्यास पेट को फुलाने का और बंद करने का, इसको हमने करना है। तो पहला सेक्शनल ब्रीदिंग में हमने पेट से सांस लेना और छोड़ना सीखा, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे छाती तक, ठीक। तो हमने नीचे तक तो जाना ही नहीं है, तो अब हमारा छाती फूलेगी और छाती, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे हमारी सांसें फूलती हैं, तो आप इसको शुरू करें। हाथ रखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा ऊपर नीचे हो रहा है। शुरू करें, श्वास भरें छाती तक, छोड़ें, श्वास भरें छाती तक, छोड़ें। पेट तक लेके ही नहीं जाना है, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, ध्यान लगाइए, मुझे वहीं तक रखना है, उसके नीचे लेके ही नहीं जाना। इससे लंग्स मजबूत होते हैं आपके। लंग्स के अंदर का जो कफ जमा हुआ होता है वो बाहर निकलता है, क्योंकि गर्मी आप अंदर ले रहे हैं और ठंडी हवा बाहर निकाल रहे हैं, तो गर्म की वजह से आपका जो कफ जमा होता है लंग्स में वो धीमे धीमे पिघलना शुरू होता है। वैसे भी इस वक्त हम बसंत ऋतु में हैं। बसंत ऋतु में आपका कफ पिघलना शुरू होता है, और जब हम ग्रीष्म ऋतु में पहुंचेंगे तब हमारा कफ ऑटोमेटिकली पिघल चुका होगा, ठीक। यहां तक हुआ सबसे? कमर गर्दन सीधी नीरू जी। श्वास यहां से आपने ली, छाती तक सबको समझ आया? ओके, थम्स अप दे दीजिए। दोनों समझ में आया? दोनों का फर्क समझ आया आप लोगों को? खुद को महसूस हुआ? ठीक। अब हम लेंगे जो तीसरी है, नेक ब्रीदिंग। नेक, अब ये जो नेक के जो ये जो कॉलर बोन्स आप लोगों के ये होते हैं ना, ये वाले, ये हिलते हैं जब हम सांस लेते हैं, लेकिन हमें ना कभी महसूस होता ना हम उसको समझते। तो इसको करने के लिए हम अपने यहाँ पे अपने हैंड्स को प्लेस करेंगे, यहाँ पे कॉलर बोन्स पे, ठीक है। अब सिर्फ यहीं तक लेनी है श्वास, मतलब नीचे तक नहीं लेनी, करेक्ट। तो कॉलर बोन्स पे लेंगे, तो ऐसा कहते हैं जैसे ऐसे ऐसे वो हल्का हल्का ये हिलते हैं, क्योंकि हमें एकदम से अभी तो फर्स्ट उसमें नहीं जाएगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऐसा, ये जो इनका जॉइंट है, ऐसा कहा, मेरे को भी अभी तक नहीं महसूस होता है, कहते हैं ये हल्के हल्के से ऐसे ऐसे हिलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल हम सब साथ कर सकते हैं। तो हम श्वास भरेंगे, आपको अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही होगी जो बिल्कुल शांत वातावरण में है। विश्राम। अब हमारी जो सांसें थी या उनकी जो गहराई थी वो नीचे तक गई और ऊपर तक आई, इसको हमने बहुत आराम से समझा, और कैसे ब्रीदिंग करनी है हमने वो भी समझा। अब थोड़ी सी यहाँ प्राणायाम की मैं बात कर लेते हैं। तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य होता है प्राण। प्राण मतलब कि हमारा जीवन, प्राण निकल गए तो हमारा शरीर डेड बॉडी हो जाता है। तो प्राणायाम का मतलब हमारे शरीर में प्राणों की ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा संचालन हो, और इतना सुंदर हो ताकि हमारे प्राण पुष्ट हो या अच्छे से हम अपने जीवन को जी पाएं। तो इसका सीधा संबंध वायु से है, यानी कि हम वायु यानी कि सांसें कैसे लेते हैं और कैसे उनको हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। तो जो योग जो सिद्ध करते हैं या जो ऋषि मुनि होते हैं, उनका कंट्रोल सांसों पे ही होता है, वो कई कई दिनों तक सांस नहीं लेते हैं, उनका इतना कंट्रोल हो जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये प्राणायाम के द्वारा ही। प्राण हमारे मुख्य 5 प्रकार के होते हैं: समान, उदान, व्यान, प्राण
और उपान, तो अपान सॉरी। तो ये अलग अलग हमारी बॉडी में प्लेस्ड होते हैं। तो लेकिन हमें सिर्फ प्राण समझते हैं, हमें पता है हमारा जीवन मीन्स प्राण, तो लेकिन उसके भी 5 आगे भाग होते हैं। उसका हमारे इस कक्षा से कोई वो नहीं है, उसको आप डिटेल में कभी और पढ़ सकते हैं। तो अब हम प्राणायाम में, अब सिंपल मैं आपको जो बता रही हूं अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम जो है वो प्राणायाम नहीं है, वो एक सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। प्राणायाम आपके अलग होते हैं, जैसे नाड़ी शोधन, कपालभाति, सूर्य भेदी, चंद्रभेदी, भस्त्रिका, शीतली, शीतकारी, उसको हम अलग से करेंगे। आज जो हम समझ रहे हैं, सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं मेरी सांसें कैसे मुझे लेनी है और कैसे मुझे छोड़नी है। इसके बाद हमारा कुंभक, रेचक, पूरक का भी कॉन्सेप्ट होता है। सांस को लेके रोकना, होल्ड करना और उसको छोड़ना। ठीक है, तो सिंपल हम अपनी हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे, दोनों उंगलियों को ऐसे। ठीक है, ये थोड़ी सी मुड़ी रहती है, ये सीधी तो खड़ी नहीं होगी, तो परेशान ना हो। एक ही हाथ की बनानी है, सीधे हाथ की, उल्टा हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा ऐसे। ठीक है, तो प्राणायाम मुद्रा बोली जाती है इसको। आप दोनों उंगलियों को इस तरीके से मोड़ लें। अब सिर्फ हमने अनुलोम विलोम करना है, हमने ना कुंभक लगाना और किसी और बात पे ध्यान नहीं देना। गिनती के साथ मैंने अपनी राइट सीधे नाक को मैंने दबाया और श्वास ली। अब यहाँ गिनतियों का ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा गहरी लेंगे उतनी गिनती आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज हम कक्षा में 5-5 गिनती का अभ्यास करेंगे। जैसे कि 5 से ली सीधे से और 5 से छोड़ी, फिर 5 ली और 5 छोड़ी। ठीक है, तो मैं करके दिखाती हूँ, फिर मैं काउंटिंग करूंगी और आप लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, नॉर्मल, कुछ नहीं करना है, अनुलोम विलोम, इसमें कुछ भी हमें नहीं रुकना है। पहले बात बताइए, यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है? किसी का कोई प्रश्न है, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है, या अभी तक सब ठीक चल रहा है? प्रश्न उत्तर को हम अंत में भी ले सकते हैं, लेकिन यहां तक सारा मेरे इंस्ट्रक्शन समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? ओके, ठीक है। अब प्राणायाम मुद्रा बनाएं, सीधे नाक पे रखें, उल्टी नाक से हम श्वास भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जब हम निकालेंगे तो दूसरी वाली साइड्स को हम बंद कर देंगे। तो ये बात इतनी तो सबको पता होगी। अब दूसरी तरफ से भरेंगे, यानी कि अभी हम उल्टी तरफ से भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब सीधी तरफ से निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। निकालने में जितना समय लगता है वो बहुत सुंदर होता है। इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी की क्लेंजिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है। निकालना ज्यादा चाहिए, लेना कम। ठीक है, दोबारा से पुनः प्रयास अनुलोम विलोम का। सीधी नाक से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टी तरफ से निकालेंगे, सीधी तरफ बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टी तरफ से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। सीधी तरफ से निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। एक राउंड और करके विश्राम करेंगे। दोबारा से लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विश्राम। जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो आंख हमारी स्वतः ही बंद हो जाती है। कोशिश करें जब भी कोई भी क्रिया करें प्राणायाम की तो आंखें बंद, उससे मस्तिष्क में शांति आती है, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल अनुलोम विलोम था। करेक्ट, इसमें हमने कुछ कुंभक नहीं लगाया, कुछ रेचक नहीं लगाया, कुछ हमने पूरक नहीं लगाया। इसके अपने नियम होते हैं और बिगनर्स, इंटरमीडिएटरी और एडवांस लेवल के अलग तरीके से चलते हैं।
ठीक। अब हम आज एक प्राणायाम प्रॉपर तरीके से करेंगे जिसको आप सब जानते हैं, कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम है। और ये जो इससे पहले हमने नाड़ी शो किया, अनुलोम विलोम, ये सिर्फ एक क्रिया है। इसको करने के बाद फिर हम अपने सूक्ष्म व्यायाम यानी कि कल जो हमने किया था प्री प्रैक्टिस में जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सबको ये बहुत अच्छे से आता है। तो हम एक लंबा गहरा श्वास पेट तक भरेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरा श्वास कहां तक जा रहा है, सांस कहां तक पहुंचा। पेट तक श्वास को फुलाएंगे और उसके बाद झटके से हम उसको स्ट्रोक्स में निकालेंगे। जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है झटके से नहीं निकालेगा और आराम से वो 1 मिनट में 30 टाइम्स कर सकता है, और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो 1 मिनट में 60 टाइम्स तक कर सकता है। तो पहले आप मुझे देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूं, फिर मैं आपको बोलूंगी काउंटिंग के साथ, आप उसको करिएगा। ठीक है, सिंपल है, सीखा है हमने, काफी बार हमें आता है। अब मैं जब बोलूंगी आप सबकी आंखें बंद रहेंगी, आपका ध्यान अपनी श्वासों को निकालने में रहेगा। और जिसको 30 बारी है वो झटके से, कमर दर्द के लोग उसको नहीं निकालेंगे, बहुत आराम से निकालेंगे रिलैक्स करके। चलिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबा गहरा श्वास हम अपने पेट तक भरेंगे और धीरे से अपने श्वासों को पेट से बाहर निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। कुछ महसूस हुआ पेट में? यहाँ कुछ बच्चे शायद पहली बार कर रहे हैं तो उनका अपना एक अनुभव रहेगा, वो बाद में हम पूछ लेंगे उनसे। इसको हम इसके हम 2 राउंड्स और करेंगे। ठीक है, दोबारा से लंबा गहरा श्वास, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, श्वास पेट तक भरिए। श्वासों को झटके से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। आंखें बंद ही रहेंगी। अनुभव करें क्या महसूस हो रहा है आपको आपके शरीर में। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे दिया। आखिरी बार इस राउंड को और कर लेते हैं। श्वास को लंबा गहरा भरेंगे पेट तक। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शुरू करते हैं, झटके से बाहर निकालें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्राम। महसूस करें अपने मन की शांति को।
शारीरिक गतिविधियों को जो आपको महसूस हो रही हैं, कमर से लेके मस्तिष्क तक की आपकी एक एक अनुभूति, एक शांति का अनुभव। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। अब हम कल जो हमने प्रैक्टिसेस करी थी, मेरे ख्याल से अब हमने काफी समय सांसों को समझने में लगाया। तो सब किसको किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर सकती हूँ। अगर सब ठीक है तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक हाँ जी बोलिए, तृप्ति जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी। तो अनुलोम विलोम प्रक्रिया बताई आपने, तो जिसमें जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी बहुत जल्दी से निकल जाती है, तो हमें घुटन महसूस होती है, 5 तक नहीं आ पाता। तो आपने समय कहा कि लगेगा थोड़ा फॉर्मूला। सा, इसी पे ही काम अच्छा। करना है। ठीक है। तो इसको तो भी हमने बहुत बढ़ाना है, 10 तक लेके जाना है, मतलब 5 में लेना है तो 10 तक छोड़ना है। इसको एक 1:2 की रेशो बोलते हैं। ये एक लंबा है प्रोसेस। तो आप इसको आपने अपनी कमी खुद ही देख ली, तो इस पे हमने काम करना है, तो इसको थोड़ा समय दीजिए इस प्राणायाम। ठीक है। दूसरा आपने बताया कि यहाँ तक सांस भरनी है, तो यहाँ पर सांस भरते हैं तो पेट में जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, वो यहीं तक नहीं। अच्छा, लेकिन हमारी जा रही थी। तो और यहाँ हाँ और यहाँ बोलिए। सीने में जा रही थी। हाँ थोड़ी बहुत तो जाएगी, छाती तक थोड़ी बहुत तो जाएगी। ठीक है ना, पानी है जैसे हवा है, उनको तो जगह चाहिए निकलने की, वो तो निकल जाती है, लेकिन हमें फोकस अपना यहीं तक करना है। ठीक है। तो इसको हमने प्रैक्टिस करना है बहुत ही ध्यान से, इसीलिए इसको बोलते हैं कि कंसंट्रेशन हमारा प्राणायाम से बहुत बढ़ता है। ठीक है। ठीक। हाँ जी। आपका कोई और प्रश्न था? आभा जी का, पवन जी का? 1 मिनट 1 मिनट, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको, अपनी तरफ से आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। जो अनुलोम विलोम के लिए बताया, ये अंगूठा राइट पे रखने का है, तो एक फिंगर मोड़नी है या दो? दो, पहली दो मुड़ी रहेंगी। पहली दो हाँ और पहली बाकी दो, की? हाँ आपके, ये बाकी दो सीधी खड़ी रहेंगी, सीधी नहीं हो पाती हैं, हाँ। टेढ़ी रहती नहीं। है, तो हमारी ये प्राणायाम मुद्रा है। और वापस जब इधर से सांस लेंगे फिर हाँ तो छोड़ेंगे तो इससे बंद करेंगे, हाँ अंगूठा ऐसे चलेगा। ठीक। तो ठीक है। और कपाल भाती में जब सांस भर लेते हैं फिर 30 तक छोड़ना है, तो पेट से सांस सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना है ना? हाँ जी। वो उसमें वापस छोटा सांस आ रहा होगा, हमें पता नहीं चलता है, फोकस हाँ, हमारा छोड़ने पे होना चाहिए, लेने पे नहीं होना चाहिए। तो वो पेट अंदर तो नहीं जाएगा ना, फिर भारी नहीं बात जाएगा, है। वो छोटा थोड़ा सा बस पंप करेगा, जिसको हम हिलते हुए महसूस करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी क्रिया जो हमने कल से शुरू करी थी। सभी आ जाए दंडासन में। दोनों पैर सीधे, हाथ दोनों दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी। अब यहां पे आप बैठ के अपनी डीप ब्रीदिंग कीजिए 10 बारी। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। एक, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। दो, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तीन, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। चार, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। पांच, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। छह, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। सात, भरेंगे, छोड़ेंगे। आठ,
भरेंगे, छोड़ेंगे, 9। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, 10। अब दोनों पैरों को आगे, श्वास भरते हुए, पीछे छोड़ते हुए, 1, आगे, पीछे, 2, आगे, पीछे, 3, आगे, पीछे, 4, आगे, पीछे, 5, आगे, पीछे, 6, आगे, पीछे, 7, आगे, पीछे, 8, आगे, पीछे, 9, आगे, पीछे, 10। दाएं बाएं करेंगे, श्वास भरते हुए दाएं, छोड़ते हुए बाएं, 1, दाएं, बाएं, 2, दाएं, बाएं, 3, दाएं, बाएं, 4, दाएं, बाएं, 5, दाएं, बाएं, 6, दाएं, बाएं, 7, दाएं, बाएं, 8, दाएं, बाएं, 9, दाएं, बाएं, 10। घुटनों को जमीन से ही लगाएंगे, थोड़ा स्ट्रेच आएगा, लेकिन मैं इसको जल्दी से कराऊंगी ताकि आपको पूरा इसका रिजल्ट मिले। श्वास भरते हुए गोलाकार पैरों को घुमाएंगे, दाईं तरफ से भरेंगे, छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, स्ट्रेच आ रहा होगा, 3, कमर गर्दन सीधी नीरू जी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। कैसा महसूस हो रहा है आपको? स्ट्रेचिंग लग रही है आपकी मांसपेशियों पे, अपने घुटनों पे? पता चल रहा है हमने इनको हिलाया है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन हुआ है। अब दूसरी क्रिया, हाथों का क्लच बनाएंगे, दोनों को घुटने के नीचे, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। मैं सिर्फ गिनती बोलूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोलाकार घुमाएंगे, 1, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए नीचे, इसका ध्यान आपको रखना है। 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से ये क्रिया करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गोलाकार घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4,
5, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, विश्राम। सीधा पैर उठाएंगे, हिंडोला आसन, सीधे हाथ से सीधा घुटने के नीचे, उल्टे हाथ से सीधा पैर, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। मैं सिर्फ गिनती बोलूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको नीचे प्रेस करेंगे, श्वास छोड़ते हुए भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से हिंडोला आसन। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। विश्राम। दोनों पैर सीधे, सीधे हाथ से सीधे पैर का अंगूठा या पैर जो भी आपको पकड़ में आता है उसको आप पकड़ेंगे, श्वास करेंगे, उठा के उसको कान तक लेके आएंगे छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने इस पैर को पकड़िए और देखिए अभी आज की कक्षा में वो कहां तक जा रहा है। यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, या यहां तक जा रहा है। आपको उसको माथे से ऊपर लेके जाना है, इतना इसका ही लेवल है। ठीक है, यहां तक अपने पैर को लेके जाना है। तो ये आपका मकसद होना चाहिए कि यहां तक हमें ले आना है। दूसरे पैर से करेंगे इसी को, हाथ से पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पैर को कान तक लेके जाना है। आपका पैर है और आपका ही कान है, दोनों को मिलाइए। वो दोनों ही नहीं मिलते हैं तो घर में सब कैसे मिलेंगे। 10। बस, विश्राम। ठीक है, अब हम पद्मासन लगाएंगे। कल कैसे बताया था, हमारी ये वाली जो मांसपेशी है, पैर पकड़ेंगे, पैर एक पैर सीधा, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए जितना पद्मासन लगे, घुटने तक लगे, जंघा तक लगे, पेड़ तक लगे, उसको वहां तक लेके जाएंगे और अपने घुटने को जमीन तक छुआने का प्रयास। ठीक है, कोशिश करना जिसका जितना हो, अपनी क्षमता अनुसार लड़ाई नहीं करनी है, जहां तक आपका पैर पहुंचे। सिर्फ एक पैर से लग रहा है तो दूसरे को नीचे रख लें, दूसरे से लग रहा है तो उसको यहां तक ले जाए। दोनों एड़ियां पेड़ों तक दबाने का प्रयास। जब आपका घुटना नीचे लगेगा ऑटोमेटिकली ये वाली एड़ियां यहां पे प्रेस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, 3 बारी ओम का उच्चारण और फिर शांति पाठ करके हम अपनी कक्षा को विराम दें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास। मेरी ओम की ध्वनि ना पहुंचे तो आप अपनी 3 बारी कर लीजिएगा। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरा
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में वक्ष स्थल पे लाते हुए हृदय पे थोड़ा सा दबाते हुए अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट जिन्होंने हमें जीवन में सब कुछ दिया, उनका धन्यवाद, धन्यवाद का भाव सभी के मंगल कामना करते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे। आंखों पे लगाइए, चेस्ट पे लगाएंगे और सबका धन्यवाद। हाँ जी, तो ये हमारी कक्षा हुई खत्म। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, फिर मैं आपके प्रश्न उत्तर लेती हूँ।